हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका विलियम वर्dsworth का सीरीज चल रहा है, मैनेज मोर टू ड्यूटी और तमाम पोएम्स अलग अलग वीडियोस में दे रखे हैं, उसको आप लोग देखते रहिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीटीपीजीटी दोनों में काम आएगा आपके, ठीक है। और अदर एग्जाम जिसमें विलियम वर्dsworth रिकमेंडेड होंगे तो वहां पर भी आपके काम आएगा। फिलहाल आपको मैं ये ध्यान में रखकर वन लाइनर क्वेश्चन या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन टाइप के एग्जाम्स को ध्यान में रखकर मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। ये एक नाम नेम दिया है पोएट ने ओड के नाम से। तो ओरिजिनली यहाँ पर इसका फिलहाल तो कोई नेम है नहीं, लेकिन ये पोयम की ही लाइंस को लिया है और उसको फिर एक पोयम का नेम दे दिया है। थोड़ा सा मैंने पोयम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कुछ चीजें बताई हैं, तो हाँ देखिए पीछे आपका वीडियो में है दे रहा है और इसको समझिए पहले। ओरिजिनली द पोयम डिड नॉट बियर एनी टाइटल, सिंपली डिजाइनेटेड एज ओड। ओरिजिनली इस पोयम का कोई नाम नहीं है, इस ओड का कोई नाम नहीं है। और ode intimation of immortality from recollection of early childhood to emphasizes what he conceives to be the essential memory। अब यहाँ पर क्या है, जो ओड है आपका, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन, ये पूरा नाम पोयम नाम से जानी जाती है, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। टू एम्फसाइज व्हाट ही कंसीव्स टू द इसेंशियल मेमोरी। देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर पोएट जो पोयम लिखी है वो पोयम एक मेमोरी के ऊपर है। और मेमोरी भी कैसी मेमोरी, ऐसी नहीं कि कोई इंसिडेंट देख लिया और मेमोरी नहीं। यहाँ पे पोएट ने एक लाइफ की टोटल मेमोरी की बात की है, एक लाइफ कहते हैं अपनी लाइफ की टोटल मेमोरी की बात की है। एक बच्चा जन्म लेता है जब, तो उसकी मेमोरी किस टाइप की होती है, उसका मेमोरी किस तरह से फंक्शन करता है। फिर उसके बाद वो बड़ा होता है तो कैसे उसकी मेमोरी कैसे फंक्शन करती है। इस तरह से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जब वो बड़ा होता जाता है तो उसको उसकी मेमोरी में कौन सी चीजें पड़ी रह जाती है, कौन सी चीजें वो भूल जाता है। या फिर वो जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है तो कभी आपने देखा होगा, खुद भी रियलाइज किया होगा कि हम अपनी बचपन की बहुत सी बातें, कुछ पूरी तो नहीं याद होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती, कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जो हमें याद होते हैं और लाइफ थ्रू आउट लाइफ याद रहते हैं कि हम क्या करते थे, कैसे करते थे, कितना एंटरटेन करते थे, किस तरह से फन करते थे, किस तरह से मजा करते थे, किस तरह से फ्रेंड्स के साथ करते थे। तो लाइक दिस टाइप ऑफ मेमोरी। और फिर उसके बाद ये मतलब पोएट इस लेवल तक था, जब भी इसने पोयम लिखी है, उस समय तक उसने जो भी रियलाइज किया एज अ मेमोरी, हाँ, वो सारी चीजें उसने स्टेप बाय स्टेप बताई है। और क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय के बारे में कोई बता नहीं सकता, किसी के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन एक प्रिडिक्शन तो की जा सकती है ना, एक प्रिडिक्शन की जा सकती है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। या फिर जो हमारे रिसर्चर्स बैठे हुए हैं वो देखते हैं तो वो एक ओवरव्यू निकाल लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये कि पोएट जो अपनी जो बचपन की मेमोरी, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर देखिए पोएम का नाम क्या है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो वहां से जो अर्ली चाइल्डहुड से रिकलेक्शन, जो मेमोरी में जो बातें चीजें जो हमारे साथ घटित हो चुकी, जो हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में पड़ी हुई है, उसको रिकलेक्ट करना, मतलब फिर से याद करना। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, अब देखिए जो भी चीजें बीत चुकी है वो तो इम्पोर्टेंट हो चुकी है हमारे लिए, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, घटना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही गई है। इमोर्टल उसे तो हम बदल सकते नहीं, कि बदल सकते हैं, जो हमारे जीवन में घट चुका है अब उसे हम बदल नहीं सकते। तो आने वाला होगा, उसमें तो उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी है हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसमें हम कुछ चाहे तो कर सकते हैं जो कर सक पाए। लेकिन जो हो चुका है वो इमोर्टल हो गया,
इसलिए उससे रिलेटेड जो मेमोरी होगी वो भी इमॉर्टल हो गई। तो यहाँ पोएट ने बताया है कि एक बच्चा कैसे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो कैसे उसकी मेमोरी कैसे फंक्शन करती है, कैसे उसकी मेमोरी क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इंस्पायर होता है, क्या याद रहता है, क्या भूल जाता है, यही सारी चीज़ें। ठीक है? दिस वाज़ कंपोज्ड ड्यूरिंग हिज रेजिडेंस एज़ टाउन एंड ग्रांसमेयर। ये पोयम जो ओड है, ये कब कंपोज की गई है? ये कंपोज गई ड्यूरिंग हिज रेसिडेंस, जब वो रुके हुए थे, रह रहे थे एट टाउन एंड ग्रांसमेयर। ठीक है, यहाँ पे जब थे तब ये इन्होंने पोयम लिखी। द ओड हैज सेवरल थीम्स। अब इस ओड के सेवरल थीम्स, बट नेचुरल सेवरल थीम्स होगी ही होगी, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी एक एक ऐसा नहीं कि एक सिस्टम है बस उसी हिसाब से चलेगी, नहीं। हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हमारी लाइक्स डिसलाइक्स बनती हैं, बहुत सारे हैपनिंग्स होती हैं, तो थीम भी बहुत सारी होंगी। एक इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ कहने बताने के लिए होता है। ठीक है, एक इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ कहने बताने के लिए होता है, तो इस हिसाब से कई थीम्स हैं। इट डिपिक्ट्स द विजनरी एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। अब विजनरी एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, इसमें क्या डिपिक्ट किया गया, इसमें बताया गया है किस तरह से बचपन की यादों को, बचपन में क्या महसूस करते थे, क्या रियलाइज करते थे, उन यादों को। द फेडिंग ऑफ यूथफुल विजन विद द एडवांस ऑफ एज। द फेडिंग ऑफ यूथफुल विजन, और किस तरह से जब यंग एज में गए तो वहां पर फेडिंग ऑफ, किस तरह से धुंधले पड़े, फेडिंग ऑफ यूथफुल विजन्स। ठीक है, वहां जब भाई एज बदली तो लाइफ भी बदली, प्रायोरिटीज भी बदली, तो कुछ चीजें फेड होती गई, वो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया विद द एडवांस ऑफ एज। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, द नेचुरल पार्टी दैट बाइंड्स आवर डेज ईच टू ईच। और जो नेचुरल जो चीजें थी, किस तरह से हमारी एक के बाद एक दिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एंड द फिलोसफिकल कंपनसेशन ऑफ मेच्योरिटी, फिलोसफिकल कंपनसेशन ऑफ मेच्योरिटी। देखिए हम जो है रीजन आउट एक समय के बाद ही कर पाते हैं, बच्चा रीजन आउट नहीं कर सकता, वो रीजन करेगा अपनी लेवल का, बड़े के हिसाब से नहीं करेगा। तो रीजन करने की जो आती है वो मेच्योरिटी, कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था, ये सारी चीजें हम बाद में सोच पाते हैं। जिस समय हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो तो मनमौजी फक्कड़ स्वभाव का होता है, वहां पे कहाँ रीजन करना है, तो जिस चीज को बच्चे को मना करोगे वही चीज वो करेगा, जितना समझाओगे उसी चीज को वो करेगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी की एज होती है, वहां पर बच्चा नहीं समझ, वहां रीजन काम नहीं आएगा। तो वो एक समय आता है कि एक वो रीजन करने का मेच्योर, वो आती है मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी कब आती है, जब हम लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेते हैं और एक एक प्रॉपर एज तक जाते हैं, तब जाकर हम किसे कहते हैं मेच्योर एज, जहाँ पर हम रीजन आउट कर सके, रॉन्ग एंड राइट पे फर्क कर सके, और बहुत सारी चीजें हैं, रॉन्ग और राइट ही नहीं होती, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इमोर्टलिटी ओड इज अ पीस ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर है। अब देखिए, जरूरी है कि हर इंसान स्पिरिचुअल हो, कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान ईश्वर भक्त हो और वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे सोचता हो, है ना। कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस तक के, प्रैक्टिस लेवल तक हो। प्रैक्टिस लेवल का मतलब क्या है, जैसे होता है कि जो जिस धर्म को मानने वाला होता है, हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इतने तक ही रह जाता है। कुछ होता है थोड़ा सा थोड़ा सा लेवल उसका और हाई होता है, तो कुछ वो चीजों को साइंटिफिकली कनेक्ट करने लगता है। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ साइंस तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल भी आ जाता है। अब स्पिरिचुअल लेवल में यहाँ पर वहाँ गॉड के एग्जिस्टेंस को रियलाइज करना, तो वो लेवल जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर आए, तो लेकिन पोएट के अंदर वो चीज आई, इसलिए तो वो महान है, इसीलिए तो उसको हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो उसको पढ़ रहे हैं, हम किसी रिक्शा चलाने वाले को थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो वही बात आ गई, किस तरह से वो स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचे।
भाई लाइफ तो एक मजदूर की भी होती है, वो भी बच्चा होता है और बड़ा होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी होते हैं, गरीब बच्चे का भी होता है, एक रिच फैमिली के बच्चे का भी होता है। तो ये जरूर थोड़ी है कि रिच फैमिली के बच्चे बहुत स्पिरिचुअल होंगे और गरीब फैमिली के बच्चे जो ऐसे रह जाएंगे। नहीं, स्पिरिचुअलिटी किसकी डेवलप होगी ये तो गॉड नोज। ठीक। तो यहाँ पर वो एकदम डिफरेंट मैटर है, वहाँ वो लेवल ही बोल का हाई होता है। हमारे इंडिया में कबीर, रैदास, सूर, ये सब बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल थे। तो इसी तरह से वो भी स्पिरिचुअल थे। वर्dsworth wrote it between 1803 टू 1806। बस ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दो क्वेश्चन, दो चीजें यहाँ इम्पोर्टेंट हो गई कि एक तो पहली चीज की पोयम का पूरा नाम, जो पोयम अब तो पोयम ही बोला जाएगा, इस ओड का पूरा नाम ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक। एक तो ये नाम ले लीजिए। उसके बाद ये क्या है, पीपल ऑटोबायोग्राफी है। तो क्वेश्चन हो गया, कब ये लिखी गई है, 1803 से 1806 के बीच। इन द इमोर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ विजन। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इन द इमोर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ विजन। तो पोएट लैमेंट कर रहे हैं अपनी इसी पोयम में, वो विलाप कर रहे हैं, एक तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं, किस चीज का, लॉस ऑफ विजन। इसी बात है, आज भी आप खड़े होकर अगर अपने बचपन में जाओगे तो जो चीजें आपके मन को बहुत अच्छी लगी होंगी उस समय, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चली गई, वो आज भी पड़ी हुई है। लेकिन हर बात तो नहीं याद है ना आपको, कि हर बात याद है आपको, अपने ही लाइफ को उठाकर देखिए, नहीं है। तो यहाँ पोएट लेमेंट कर रहे हैं द लॉस ऑफ विजन, कि वो जो विजन था, जो जो यादें हैं, वो लॉस हो गई हैं। वो और वो उस समय वो इतने कैपेबल नहीं थे कि उन बातों को लिख सके, समझ ही सकते, समझ ही पाए, वो अलग बात है। आज वो समझना चाहते, याद करना चाहते हैं तो वो चीजें मिस हो चुकी हैं। अब बहुत कम ही मेमोरी में पड़ी हुई है, जो पड़ी हुई है उसी को वो चाहे और अंदर से फील करके या आसपास के एनवायरनमेंट के देखकर, दूसरे बच्चों को देखकर, उनकी लाइफ को देखकर वो लिख रहे हो, फिर उनको अपने आप से अपने को कनेक्ट करके, है ना, क्योंकि अपनी हर चीज तो याद नहीं रहने वाली। But he makes also the compensating discovery of new and sober power। लेकिन इसी के साथ साथ लॉस ऑफ विजन को तो है ही है उनको, लेकिन एक चीज और उनको अच्छी लग रही है, कंपनसेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा कर रहा है। क्या पूरा कर रहा है, बट ही मेक्स ऑल्सो द कंपनसेटिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड सोबर पावर। भाई सीरीज पावर है, उम्र बढ़ी, एज बढ़ी, अनुभव बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, और इन्वायरमेंट बदला, तो कुछ नया हुआ। तो इस बात को वो कंपनसेटिंग मानते हैं कि चलो ठीक है, वो खोया तो लेकिन कुछ पाया। क्या पाया, न्यू एंड सोबरर पावर, नया और सोबर पावर। अब सोबर पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर वो फिल्टर कर सकते हैं ना कि क्या मुझे क्या जरूरी है बताना, क्या होना बताना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है, क्या महसूस करना जरूरी है। तो सोबर चीजों को उन्होंने ली, हर चीज को नहीं ली, सोबर चीजों को ली जो जरूरी थी। bringing out the harshest, harsh realities of man's inhumanity to man। अब यहाँ पर इस लेवल पर आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि मैंस इनह्यूमैनिटी टू मैन, की एक इंसान कितना इनह्यूमन है, कितना एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति कितना अमानवीय है, जिसमें मानवता नहीं है। तो ये तो भाई एक लेवल के बाद ही इस चीज को महसूस कर सकते हैं। और एक तरफ इनको इस बात का भी दुख है कि वो बीती हुई बातों को याद नहीं कर सकते। तो बट नेचुरल तो होना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि वो और अपने उस उम्र के को लॉस करने का तो दुख है, जिस विजन को लॉस करने का दुख है, उस उम्र के बच्चों से, उम्र के बच्चों को वो वॉच करे, देखे, समझे, तो कुछ चीजें उनको रिकॉल हो, या कुछ वो कनेक्ट कर सके, या कुछ चीजों को वो समझ सके कि लगभग सब में ऐसा होता है। ऐसा ही सब होते हैं जनरल। द क्लाउड दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन। द क्लाउड दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन। जो जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, दैट गैदर जो इकट्ठे हुए, राउंड द सेटिंग सन, डूबते हुए सूर्य के चारों ओर, जो क्लाउड से इकट्ठे हुए हैं, टू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन ईव।
और ये जो ईव है, ये जो इवनिंग है, ये वास्तव में उसको देखिए तो कितना सोबर है। मतलब वो एनवायरनमेंट को देखकर, वो नेचुरल ब्यूटी को देखकर उनको लगता है कि देखिए कितना सुंदर है। दैट हैड केप्ट वॉच ओवर मैंस मॉरलिटी, दैट हैड केप्ट वॉच, जिसको देखकर आप समझ सकते हो मैंस की मॉरलिटी को, मैंस कितना मॉरल है। अब कितना मॉरल है तो पोयम को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, काफी कुछ चीजें ऐसी जरूर पोएट ने लिखी होगी जिसको एक्सेप्ट किया गया, जनरल इन जनरल, है ना। तभी तो महान है भाई। हाँ, तभी तो महान है विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्हें नेचर पोएट इसीलिए तो बोला जाता है। उन्होंने ही तो लिखा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो मैन का पिता होता है। आप अब इसको आप बहुत कॉन्सेप्ट में, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो, अलग अलग इंसान के अलग अलग भी हो सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड है, क्या इन्होंने सोच के किया है या क्या उसको हम समझ पाएंगे अपने हिसाब से, तो देखने की बात है। ठीक है, यहाँ तो मैंने आज आपको ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, इसकी एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टेंजा वाइज स्टेंजा आपको पूरी पोयम बताऊंगी। तो for today this is end of, okay, thank you।